हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से बताने वाले हैं जो कि है एन आइडियल टीचर टॉपिक पर। और अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये कई तरह से ये टाइटल दिया जा सकता है, जैसे एन आइडियल टीचर हो गया, योर फेवरेट टीचर हो गया, या फिर माय इंग्लिश टीचर हो गया, या फिर योर क्लास टीचर हो गया। इस तरह से कई तरीके से ये टाइटल दिया जा सकता है, तो आप सेम इसी एस्से को उसमें लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में अगर कोई एस्से हमें लिखना होता है, तो उसको लिखना बहुत ही इजी होता है। अब जैसे मान लीजिए ये टीचर के बारे में हो गया, या फिर माय मदर, माय फादर, माय बेस्ट फ्रेंड, इन सब टॉपिक पे अगर आपको एस्से लिखना है। अब जैसे मान लीजिए कि माय बेस्ट फ्रेंड, इस टॉपिक पर आपको एस्से लिखना है, तो सबसे पहले आप अपने किसी एक फ्रेंड को माइंड में रख लीजिए, और उसके बाद पहले आप उसका इंट्रो यहाँ पे दे सकते हैं कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट टॉम, डिक एंड हैरी इज माय बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से पहले यहाँ पे एक इंट्रो देंगे, और उसके बाद आप उसका ड्रेसिंग सेंस बता सकते हैं, उसका अपीयरेंस बता सकते हैं, उसकी क्वालिटीज बता सकते हैं। हाँ, बट एक चीज याद रखेंगे, इसमें आपको डिसक्वालिटी नहीं बतानी है। चाहे वो माय मदर के बारे में हो गया, माय फादर के बारे में हो गया, टीचर के बारे में हो गया, या फिर फ्रेंड के बारे में हो गया, तो केवल उसको उसकी आपको क्वालिटी ही बतानी है, आपको इसमें डिसक्वालिटी नहीं बतानी है। ये चीज याद रखेंगे। तो उसका ड्रेसिंग सेंस जैसे हो गया, वो उनका पहनावा हो गया, और उनकी उनके मैनर्स हो गए, उनकी क्वालिटीज हो गई। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं, और पूरा ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम एन आइडियल टीचर टॉपिक पर ऐसे कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको हेडिंग वाइज लिखा हुआ है, बट आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो केवल पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं। तो पहला हेडिंग हमने यहाँ पे लिया है इंट्रोडक्शन, और इसमें बताया गया कि देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज। मेरे कॉलेज में बहुत से टीचर्स हैं। देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज। अब देखिए, इसमें देयर का यूज करके सेंटेंस को बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे किसी के होने की बात हो रही है, इसलिए आप देयर से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज, यानी कि मेरे कॉलेज में बहुत सारे टीचर हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, ये भी आप जरूर बताएंगे कि आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं उन सभी की रिस्पेक्ट करता हूं। ऐसा नहीं केवल एक की ही रिस्पेक्ट करते हैं और बाकी सबका नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं उन सभी की रिस्पेक्ट करता हूं। बट आई लाइक, और उसके बाद अपने फेवरेट टीचर का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और फिर लिखेंगे मोस्ट। जैसे यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल लिखा है कि बट आई लाइक मिस्टर डी के सिंह मोस्ट, लेकिन मुझे मिस्टर डी के सिंह सबसे अधिक पसंद है। तो इस तरह से आप इतना लिख सकते हैं। फिर आगे बता सकते हैं कि ही टीचर्स मी इंग्लिश, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये आप बता सकते हैं। जैसे हो गया ही टीचर्स मी इंग्लिश, वो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। आप चाहे तो उनका डिग्री भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ही इज एमए इन इंग्लिश, इस तरह से बता सकते हैं। और फिर ही इज ऑल्सो माई क्लास टीचर। अब मान लीजिए अगर क्लास टीचर पे आ गया कि योर क्लास टीचर, तो यहाँ पे सेम यही लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया गया है कि ही इज ऑल्सो माई क्लास टीचर। तो ये चीज भी उसमें आप बता सकते हैं कि वो मेरे क्लास टीचर भी हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस की बात हुई है, उनका पहनावा और वो दिखते कैसे हैं, ये इसमें बताया गया है। तो जैसे हो गया कि ही पुट्स ऑन सिंपल क्लोथ्स, क्योंकि वो टीचर हैं तो टीचर जनरली सिंपल क्लोथ्स पहनते हैं, तो आप लिखेंगे ही पुट्स ऑन सिंपल क्लोथ्स, यानी कि वो साधारण कपड़े पहनते हैं। ही जनरली वेयर्स ट्राउजर्स एंड शर्ट, तो आप बता सकते हैं कि वो अक्सर ट्राउजर यानी पैंट और शर्ट पहनते हैं। ही जनरली वेयर्स ट्राउजर्स एंड शर्ट, यानी कि वो जनरली पैंट और शर्ट पहनते हैं। ही इज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे उनकी एज बता सकते हैं आप। ही इज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 40 साल के हैं। ही इज टॉल, वो लंबे हैं। हेल्दी हैं एंड वेल बिल्ट हैं, तो यहाँ पे आप उनके अपीयरेंस के बारे में बता सकते हैं कि ही इज टॉल, हेल्दी एंड वेल बिल्ट। और लास्ट में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ही इज ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहते हैं। ये भी उनके अपीयरेंस में आएगा कि वो हमेशा खुश रहते हैं। और इसके बाद हिज बिहेवियर, उनका जो व्यवहार है, जो उनका आचरण है, ये यहाँ पे आप बता सकते हैं। जैसे हिज बिहेवियर इज नॉट हार्श, यानी उनका जो व्यवहार है वो कठोर नहीं है। हिज बिहेवियर इज नॉट हार्श, उनका व्यवहार कठोर नहीं है। ही इज काइंड टूवर्ड्स ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि वो सभी स्टूडेंट्स के प्रति दयालु रहते हैं। एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, और सभी टीचर्स के प्रति बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। ही इज अ स्वीट टेम्पर्ड मैन, यानी कि वो शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। ही इज अ स्वीट टेम्पर्ड मैन, वो
शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं, बट ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड। तो ये चीज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत अनुशासित है। तो स्वीट टेम्पर्ड तो है, लेकिन वो बहुत अनुशासित भी है। तो हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, और उनके जो मैनर्स हैं वो बहुत ही आकर्षक है। ये यहाँ पे आप बता सकते हैं कि हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, उनके तौर तरीके बहुत ही अधिक आकर्षक हैं। अब इसके बाद आप बता सकते हैं हिज मेथड्स ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का जो तरीका है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी इफेक्टिव, उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत प्रभावशाली है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी इफेक्टिव, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत इफेक्टिव है। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट्स फॉलो हिम इजिली, यहां तक कि जो सबसे कमजोर छात्र हैं वो भी उन्हें आसानी से समझ जाते हैं। तो इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट्स फॉलो हिम इजिली, यानी वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि यहां तक कि सबसे कमजोर जो छात्र हैं वो भी उनकी बातों को समझ जाते हैं। ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, और वो अपने सब्जेक्ट के, अपने विषय के बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो अपने विषय के एक्सपर्ट हैं। और इसके बाद लास्ट हेडिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं हिज क्वालिटीज, उनके जो गुण हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज। सबसे पहले आप लिखेंगे ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज, उनमें अनेक अच्छे गुण हैं। यहाँ पे देखिए बुरे क्वालिटी यानी डिसक्वालिटी नहीं बतानी है आपको। तो ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज, और वैसे तो अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही सबके अंदर होती हैं, क्वालिटीज भी होती हैं, डिसक्वालिटीज भी होती हैं, बट आपको इसमें डिसक्वालिटी को मेंशन नहीं करना है। तो आप बताएंगे कि ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज, उनमें कई अनेक गुण हैं। ही इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वो एक अच्छे कैरेक्टर वाले व्यक्ति हैं, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। ही इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वो अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। ही इज रेगुलर, वो नियमित है। पंक्चुअल यानी कि समय के बिल्कुल पाबंद है। ही इज रेगुलर, पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि वो नियमित है, पंक्चुअल यानी बिल्कुल समय के पक्के हैं, एंड हार्ड वर्किंग और बहुत ही मेहनती है, परिश्रमी है। ही इज काइंड हार्टेड, यानी कि वो बहुत दयालु हृदय वाले हैं। ही इज काइंड हार्टेड, वो बहुत दयालु हृदय वाले हैं। ही इज एन आइडियल टीचर, लास्ट में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ही इज एन आइडियल टीचर, वो एक आदर्श अध्यापक है। सो आई लाइक हिम मोस्ट, अब लास्ट लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो आई लाइक हिम मोस्ट, इसलिए मुझे वो सबसे अधिक पसंद है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, आप इस एसे को कितनी आसानी से लिख सकते हैं। इसमें जो सेंटेंसेस हमने यूज किए हैं वो कितने ज्यादा सिंपल हैं, वो जिसमें जनरली इज एम आर का यूज हुआ है या फिर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हो गया है, और यहाँ पे देखिए देयर का यूज हुआ है। तो बहुत ही छोटे छोटे रूल्स से जो है इस पूरे एसे को यहाँ पे लिखा गया है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।